बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्रों, मैं आप सबका अपने चैनल स्वामी भक्ति सागर पे एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आपके साथ एक भाव और साझा कर रहा हूँ। अच्छा लगे आपको तो अपने मित्रों तक इसे शेयर जरूर करना। एक गांव के निकट एक वृक्ष था। एक बालक रोज उस वृक्ष के नीचे जा करके खेला करता था, उसके साथ क्रीड़ा किया करता था। और उस वृक्ष के नीचे उसका बाल अवस्था गुजरने लगी। उस पेड़ के नीचे खेलते कूदते फांदते कुछ समय बाद काफी वर्षों के तक वो बालक उस वृक्ष के नीचे नहीं गया। और उस वृक्ष ने सोचा ये बालक कहाँ गया होगा। ऐसा आपस में वो चिंतन करने लगे, बैठ कर के सोचने लगा। काफी वर्षों के बाद फिर से वही बालक जो बाल अवस्था में उसके नीचे खेलने के लिए जाता था, उस वृक्ष के नीचे पहुंचा और उस पेड़ ने देखा कि आज तो ये बच्चा काफी बड़ा हो गया। और काफी बड़ा होने के बाद उसे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। फिर से उसे खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए वृक्ष ने कहा, बोले तुम क्रीड़ा करो, खेलो जैसे पहले खेलते थे। कभी मेरी टहनी पर चढ़ना, कभी कूदना, कभी खेलना, मुझे अच्छा लगता था। आज उस बालक ने कह दिया, पहले तो मैं बालक था इसलिए आपके साथ क्रीड़ा किया करता था, अब तो मैं जवान हो चुका हूं इसलिए मैं आपके साथ क्रीड़ा नहीं कर सकता। हाँ, आपसे एक निवेदन करता हूं कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, इसलिए आप मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे धन मुझे प्राप्त हो सके। वृक्ष ने अपनी परोपकारिता की भावना को प्रकट किया और उस बालक को कह दिया, मेरे वृक्ष पे जितने फल लगे आप इन फलों को बाजार में ले जाओ और बेच दो। बेचने के बाद जो धन प्राप्त हो जाए उसे ले लेना। उसको ये बात वृक्ष की अच्छी लगी। मेरे मित्रों, आप इस भाव को, इस कथा को, इस कहानी को समझने का प्रयास करना। कहीं ना कहीं जीवन में परोपकार के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। आज मैं इस भाव को, इस भाव से आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इस भाव से आप तक लेकर के पहुंचा रहा हूँ। जीवन में कहीं ना कहीं परोपकार की भावना रखनी चाहिए महाराज। इस वृक्ष से आप अनुमान लगा लोगे, कल्पना कर लोगे कि वास्तविक जीवन उसका ही श्रेष्ठ है जो अपने साथ साथ परोपकार के लिए जीवन जीता महाराज। आज वृक्ष ने अपने फल उस बालक को देख करके कह दिया, बोले जाओ बाजार में बेच करके कुछ धन इससे प्राप्त कर लो और उस धन से तुम्हें पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। उस बालक को अच्छा लगा, उसने उसके फल उतारे और मार्केट में जाकर के बेच दिया। उसके बाद उस पैसे से अपना काम धंधा करने लगा। मित्रों, काफी वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन वो बालक दोबारा उस वृक्ष के नीचे नहीं गया। लेकिन काफी वर्षों के बाद दोबारा वृक्ष के नीचे पहुंचा और वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद वृक्ष ने उसे फिर से निवेदन किया, बोले भाई जैसे तुम पहले खेलते थे, जिस प्रकार से क्रीड़ा करते थे उस प्रकार से फिर से खेलो, क्रीड़ा करो। लेकिन आज वो बालक कहता, बोले मुझे क्रीड़ा करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी कुछ ना कुछ फिर से आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि मेरे पास धन समाप्त हो चुका है और इस समय मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं है। वृक्ष ने विचार किया, चिंतन किया, पहले तो मेरे अंदर फल लगते थे और मैंने वो फल देख करके इसकी सहायता की। अब मैं क्या ऐसी चीज दूं जिसकी इसकी मदद हो सके, इससे पैसा प्राप्त हो सके। वृक्ष को फिर कहीं ना कहीं अपनी टहनियों पर विचार करने लगा और उस अपने मित्र से कहा, बोले मेरी टहनियों को काट करके बाजार में बेच दो, इससे जो धन प्राप्त होगा उससे तुम अपना जीवन चलाओ। उस व्यक्ति को अच्छा लगा महाराज। उसने उस वृक्ष की टहनियां काट करके बाजार में बेच दी और उससे जो धन प्राप्त हुआ फिर से अपना जीवन यापन करने लगा। काफी वर्ष व्यतीत हो गया, उस वृक्ष की टहनियां भी कट गई और वो भी अपना जीवन धीरे धीरे ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति पर पहुंच गया जब वो वृद्धावस्था में आ गया। काफी वर्षों के बाद जब परिवार से तंग हो गया, परेशान हो गया, शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को झेलने लगा। अब उस व्यक्ति को कहीं शांति की आवश्यकता थी, इसलिए एक दिन भ्रमण करते करते उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वृक्ष के पास न तो अब फल थे, न फूल थे, न टहनियां थी। टहनियां भी वो बेच करके समाप्त कर चुका था। आज वृक्ष ने उससे फिर देख करके बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और उससे कहा, मुझे अच्छा लगता था जब तुम मेरे नीचे क्रीड़ा करते थे। बोले आज मेरा मन फिर से करता है कि तुम वैसे क्रीड़ा करो जैसे बाल अवस्था में खेला करते थे। आज वो वृक्ष के नीचे वृद्ध व्यक्ति कहता, बोले महाराज तब तो मैं बालक था, अब तो मैं वृद्ध अवस्था में आ गया हूँ, अब मैं आपके साथ क्रीड़ा नहीं कर सकता।
लेकिन आज मुझे एक आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब मैं आपके पास आया आपने मेरी मदद की और मेरी सहायता की। बोले आज मुझे थोड़ी सी आपके नीचे रहने के लिए जगह आवश्यकता है, क्योंकि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, शांति से जीना चाहता हूँ। वृक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने नीचे बैठने के लिए उस व्यक्ति को जगह दे दी और उस वृक्ष के नीचे बैठ कर के वो व्यक्ति अपना जीवन शांति और संतोष से आनंद से यापन करने लगा। मेरे मित्रों, मैंने इस कथा को आपके साथ इसलिए साझा किया, इस भाव को आपके साथ इसलिए साझा किया कि उस वृक्ष ने उस व्यक्ति के लिए संपूर्ण जीवन के लिए अपने जीवन को परोपकार की भावना से समाप्त कर दिया और अंतिम में कुछ ना बचने के बाद भी उसने रहने के लिए, उसे कुछ समय गुजारने के लिए उस व्यक्ति को अपने नीचे फिर से जगह दे दी। यही जीवन है और यही जीवन की सार्थकता है। परोपकार किया हुआ इस संसार में जो कुछ भी हम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की मृत्यु के बाद वो हमारे काम आता और हमारे साथ देता है। मेरा ये भाव आपको कैसा लगा और किस प्रकार से आपको इन भावों को सुनकर के आनंद की प्राप्ति हो रही है, आप अपने संदेश के माध्यम से मेरे चैनल पर मुझ तक हम तक जरूर पहुँचाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।